एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों को याद होगा हम लोग ब्लाइंड 75 को फॉलो कर रहे हैं। इसमें से हमारा बाइनरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ एक बचा है। इसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। एंड हमारा एरे में से काफ़ी क्वेश्चंस हो रखा है। लास्ट वीडियो में देखा हमने किया था मैक्सिमम सब एरे। इसको सॉल्व करने के लिए हमने दो अप्रोच लिए थे। एक जो ब्रूट फोर्स अप्रोच, जहाँ पे ये एक जगह फट रहा था, आपको याद होगा। जब हमारा एरे का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा था तब हमारा ये केस फट जाता था, ठीक है। और एक जो ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच था वो था कडेन्स एल्गोरिथम। और ओके, सो आज जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ वो है मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे। ये ऑलमोस्ट सिमिलर है मैक्सिमम सब एरे की। इसमें आपको मैक्सिमम सम निकालना था, इसमें आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट निकालना है। तो ये दो क्वेश्चन जब ऑलमोस्ट सिमिलर, तो ये अलग अलग क्यों है? बस छोटी सी एक चेंजेस होगा। सो बेसिकली इसका जो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैक्सिमम प्रोडक्ट मतलब पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस टाइप के एरे हो सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला टाइप का एरे समझ लो आपका है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, जहाँ पे आपका सारा का सारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसमें क्या करना है? इसमें कुछ नहीं करना है। एक आपको रिजल्ट वेरिएबल लेना है, लूप चलाना है, एंड रिजल्ट इनटू इक्वल टू नम्स ऑफ आई करना है, एंड इसको रिटर्न कर देना है, बस। दूसरा आ सकता है हमारा एरे जिसमें होगा 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। इसमें देखो जीरो है, एक ये कॉर्नर केस। अब क्या है कि जीरो से जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? जीरो को जहाँ पे जीरो है ना वहाँ से लेफ्ट में डिवाइड कर दो और राइट में डिवाइड कर दो। इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो एंड कंपेयर करो कि कौन बड़ा है, और उसको रिटर्न कर दो। अब एक और केस ले लो जिसमें कि है हमारा 2, 0, 0, 3, 4, 0, 5, 0, 6, 6, 7, 0, 0। मान लो इस तरह से इसमें काफ़ी जीरो हैं, ठीक है। अब इसमें आप कितनी बार लेफ्ट को डिवाइड करोगे, राइट को डिवाइड करोगे, राइट? तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस तरह का एरे आ सकता है। फोर्थ टाइप का एरे जो है वो है हो सकता है आपका इस तरह हो 2, 3, -4, 5, जिसमें कि आपका एक नेगेटिव नंबर रहेगा। अब देखो, आपने लिया 2 लिया, 3 लिया, इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया 6। आपने लिया 2, 3, -4, इसका हो गया -24। अब -24 छोटा है 6 से, ठीक है। उसी तरह एक हो सकता है जिसमें इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स है 2, 3, -4, 5, -6, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? 2, 3 का क्या हो गया? 6 हो गया। अब 6 इंटू -4 करो तो क्या हो गया? -24 हो गया। अब -24 इंटू 5 करोगे तो क्या हो जाएगा? 120 हो गया। और 120 इंटू -6 करोगे तो क्या होगा? -720 हो जाएगा। माइनस नहीं, 7 माइनस हट जाएगा क्योंकि माइनस यहाँ पे है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो एक ये इस तरह का एरे आ सकता है जहाँ पे हमें इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर मिले। एंड एक हो सकता है जो मिक्स रहेगा, जीरो भी है, -4, एक ही हम लेते हैं नेगेटिव इंटीजर, 6, 5, या फिर ले लो ऑड में, इस तरह से, ठीक है। तो हमें इन सारे केसेस को कवर करने होंगे, ओके। सो जो हमारा मैक्सिमम सब एरे का जो पहला क्वेश्चन था, पहला अप्रोच था, वो देखो क्या है। एग्जैक्टली सेम, नॉट एग्जैक्टली 99% सेम कोड रहेगा हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट के लिए भी। बस थोड़ा सा चेंज होगा। थोड़ा सा चेंज कहाँ पे होगा वो मैं बताता हूँ। एक तो यहाँ पे होगा, प्लस की जगह होगा हमारा इनटू, एंड ये जीरो की जगह होगा हमारा 1। अब 1 क्यों होगा? क्योंकि किसी भी नंबर को तुम जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे जीरो नहीं लेना है, उसकी जगह हमें 1 लेना है।
तो चलो इसको एक बार रन करके देख भी लेते हैं कि काम कर रहा है या मैं सिर्फ ऐसा ही बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे ना पहले कुछ चीज़ों को चेक कर लो, जैसे कि इफ़ नम्स इक्वल टू नल है और नम्स डॉट लेंथ इक्वल टू जीरो है, तब रिटर्न कर दो भाई जीरो। ये हमारा पहला केस हो गया। अब एक ले लो मैक्स, मैक्स पी इक्वल टू इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। ठीक है, देखो हमने मैक्सिमम सब एरे के लिए भी क्या लिया था, यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ नहीं, पहले अप्रोच करें ना, तो मैक्स देखो मिन वैल्यू लिया था। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे हम, मिन वैल्यू हमने ले लिया है। अब लगाओ फॉर लूप इंट आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे एक ले लो करंट, करंट पी इक्वल टू वन। वन क्यों लेंगे, क्योंकि अगर हम जीरो लेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हर किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो हो जाएगा। जे इक्वल टू आई, ये मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि जे इक्वल टू आई क्यों लेंगे, क्योंकि हमें पहला इंडेक्स को भी उठाना है। फॉर एग्जाम्पल इस सब एरे में -2 तो एक सब एरे है, लेकिन -2 और -2 और 1 भी एक सब एरे है, इसलिए हमें पहला इंडेक्स को भी उठाना है। ठीक है, j इज लेस देन nums डॉट लेंथ j प्लस प्लस, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, करंट p इंटू इक्वल टू nums ऑफ j। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे जो मैक्स पी लिए हैं, मैथ डॉट मैक्स, मैक्स पी है या करंट पी है। अब यहाँ पे रिटर्न कर दो भाई मैक्स पी। ठीक है, बस यही है हमारा छोटा सा कोड, एंड ये रन हो गया। एंड इसको सबमिट करके देखते हैं कि इसका कितना टाइम लग रहा है। देखो टाइम काफ़ी लग रहा है, 269 ms लग रहा है। फर्स्ट अप्रोच 269 ms। अब इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, फटाफट इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। सेकेंड अप्रोच, तो देखो सेकेंड अप्रोच में क्या करेंगे, जो हम यहाँ पे कर रहे थे ना, एग्जैक्टली सेम तो नहीं बट थोड़ा बहुत इसी के जैसा रहेगा। एंड यहाँ पे एक कॉर्नर केस भी हमें लेके चलना है, जो आपको मैंने बताया जब नेगेटिव नंबर आएगा तो चलो यहाँ पे बताता हूँ क्या होगा। कोड करते हैं सीधा, इंट ले लो मैक्स पी इक्वल टू नम्स ऑफ जीरो ले लो, जैसा हमने यहाँ पे लिया था, राइट। यहाँ कम ऑन, इंट मिन पी इक्वल टू भी नम्स ऑफ जीरो ले लो, एंड इंट रिजल्ट इक्वल टू भी नम्स ऑफ जीरो ले लो, या फिर इंट रिजल्ट इक्वल टू मैक्स ले लो, वो ज़्यादा सही रहेगा। अब यहाँ पे एक लूप चलाएंगे हम, फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन nums डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे एक टेम्प वेरिएबल लेंगे, इंट टेम्प इक्वल टू मैक्स, क्योंकि हमें पुराना जो मैक्स का वैल्यू है उससे भी मैच कराते रहना है। अब यहाँ पे हम मैक्स पी जो है उसमें हम क्या करेंगे, मैथ डॉट मैक्स नम्स ऑफ आई बड़ा है, या फिर मैथ डॉट मैक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे,
मैक्स इंटू नम्स ऑफ आई, सॉरी आई, या फिर मिनिमम इंटू नम्स ऑफ आई। ठीक है, देखो अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको ड्राई रन करके बताऊंगा तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मिन पी, देखो मिन का लेने का ये मतलब है ना कि हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर भी तो आ सकता है। ये नेगेटिव केस को सॉल्व करने के लिए हम ले रहे हैं मिन। ठीक है, नम्स ऑफ आई, कुछ चीज़ें सेम रहेगी यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैथ डॉट मिन रहेगा, एंड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टेम्प वेरिएबल जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। ओके, टेम्प इनटू नम्स ऑफ आई या फिर मिनिमम इनटू नम्स ऑफ आई। ठीक है, एंड यहाँ पे हम रिजल्ट, यहाँ पे हम चेक करेंगे मैथ डॉट मैक्स, इन दोनों में कौन सा बड़ा है, रिजल्ट बड़ा है या फिर मैक्स बड़ा है, एंड यहाँ पे हम बस रिटर्न कर देंगे अपना रिजल्ट। बस यही है हमारा कोड। देखो ऑलमोस्ट सेम है ना, जो हमारा यहाँ करेंस एल्गोरिथम था, यहाँ भी करेंट ले रहे थे, मैक्स ले रहे थे। ठीक है, अब मैं इसको भी कोड करके देख लेता हूँ कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है एंड इसमें कितना टाइम लग रहा है। इंट मैक्स पी इक्वल टू नम्स ऑफ 0 इंट मिन पी इक्वल टू अगेन नम्स ऑफ 0 इंट, मुझे कॉपी कर लेना चाहिए, चलो कोई नहीं, इतना लिख लेना चाहिए, इतनी कंजूसी नहीं। सो ये हो गया इंट आई इक्वल टू, आई हमारा चलेगा 1 से क्योंकि हमने नम्स ऑफ 0 पर ऑलरेडी ले रखा है। आई इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ओके, अब चलो यहाँ पे लेंगे हम टेम्प, टेम्प इक्वल टू मैक्स पी। अब यहाँ मैक्स पी इक्वल टू क्या होगा, मैथ डॉट मैक्स नम्स ऑफ आई या फिर मैथ डॉट मैक्स मैक्स पी इंटू नम्स ऑफ आई या फिर मिन पी इंटू नम्स ऑफ आई। ओके, इसको कॉपी कर लेता हूँ यार, यहाँ पे होगा मिन पी, यहाँ पे मैक्स निकाले थे, यहाँ पे निकालेंगे मिन, यहाँ पे लेंगे हम टेम्प, टेम्प इंटू नम्स ऑफ आई एंड मिन पी इंटू नम्स ऑफ आई। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा रहेगा रिजल्ट, रिजल्ट इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स एंड यहाँ पे रिजल्ट एंड मैक्स पी, यहाँ पे रिटर्न कर दो रिजल्ट। बस अब जल्दी से हम इसको ट्राई रन करेंगे एंड देखेंगे कि हमारा कोड सही चल रहा है, यानी ये रन हो गया। एंड ये सबमिट भी हो गया, एंड देखो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं मतलब इसका टाइम देखो कितना लगा, ये सिर्फ 2 ms में चल गया, एंड ऊपर वाला 269 ms चला था, मतलब 267 ज़्यादा। ठीक है, एनीवेज इसमें ऑब्वियसली हमारा 2 लूप चला तो ओ एन स्क्वायर तो ऑलरेडी होगा ही, एंड इसमें सिर्फ एक लूप चल में काम हो गया हमारा। ठीक है, सो एनीवेज अब इसको मैं ड्राई रन करके दिखाता हूँ, इसको कॉपी कर लो एंड यहाँ पे डाल दो। यार इतना बड़ा फॉन्ट नहीं, छोटा फॉन्ट लेता हूँ ताकि एक ही लाइन में हमारा आ जाए। व्हाट, आ जाओ भाई, क्यों तंग कर रहा है ये। यार ये आ क्यों नहीं रहा है।
अच्छा मैं यहाँ से हटा दूँ ना। ओके एनीवेज चलो इतना पे हो जाएगा हमारा काम। इसको थोड़ा यहाँ डाल देता हूँ। जो हमारा पहला एरे दिया हुआ है उसको लिख लेता हूँ। इसी के ऊपर ड्राई रन करेंगे 2 3 -2 एंड 4। तो हमारा पहला एरे है 2 3 -2 एंड 4। ये है हमारा पहला एरे। पहला एरे। अब जो ऊपर मैंने 4 कोड लिखे हैं ना, 4 लाइन के कोड, इसको मैं एज ए स्टेप ले लेता हूँ। ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं डाल देता हूँ कि भाई ये है जो हमारा आई का काउंटर है, ये है हमारा टेम्प का वैल्यू, नीचे लिखता जाऊँगा। ये है हमारा मैक्स, ये है हमारा मिन, मैक्स पी, मिन पी एंड रिजल्ट, ठीक है। तो जब आई हमारा 0 है तो इसको हटाओ। मैक्स पी क्या है, देखो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर रखा है नम्स ऑफ 0, ठीक है। तो नम्स ऑफ 0 क्या है भाई, नम्स ऑफ 0 है हमारा 2, ये 0 1 2 3। नम्स ऑफ 0 क्या है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। मिन पी क्या है 2। रिजल्ट क्या है, मैक्स रिजल्ट भी हमारा 2 है, ऊपर में हमने ले रखा है, ठीक है। अब आते हैं हमारा जहाँ से हमारा ऑपरेशन स्टार्ट होगा। आई इजकल टू 1। जब आई इजकल टू 1 है तो इसका वैल्यू क्या है 3, 0 था तो वैल्यू क्या था 2। टेम्प इजकल टू क्या हो जाएगा, टेम्प इजकल टू मैक्स है तो ये हो गया 2। इसको स्क्वायर के अंदर डाल देते हैं ताकि हमें जो हमारा अपडेटेड वैल्यू है उसको हम स्क्वायर के अंदर डालते जाएंगे ताकि हमें पता चलता रहे। अब देखो मैक्स का वैल्यू निकालते हैं। मैक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या कहता है, मैथ डॉट मैक्स नम्स आई क्या है हमारा 3, कॉमा मैथ डॉट मैक्स मैक्स पी विच इज 2 इंटू नम्स ऑफ आई एंड मिन पी 2 इंटू नम्स ऑफ आई। अब इसमें देखो भाई 3 एंड 6, इन दोनों में बड़ा कौन है, 6 बड़ा है, तो इसका अपडेटेड वैल्यू हो जाएगा 6, ओके। सिमिलरली मिन पी का जो हम निकालेंगे तो इसी तरह निकलेगा 3 2 इंटू 3 एंड 2 इंटू 3, ये 3 6 6। अब 3 एंड 6 में छोटा कौन है, क्योंकि यहाँ पे हम मिन निकाल रहे हैं एंड यहाँ पे हम मैक्स निकाल रहे हैं, ओके। सो इन दोनों में छोटा कौन है भाई, इन दोनों में छोटा है 3, तो अपडेटेड वैल्यू गया हमारा 3। एंड अब रिजल्ट क्या निकाल रहे हैं, रिजल्ट एंड मैक्स पी क्या है 6, इन दोनों में बड़ा कौन है, 6 बड़ा है, तो ये हो गया हमारा 6। अब आ जाओ हमारे दूसरे इटरेशन पे। जब आई इक्वल टू 2 है एंड इसका वैल्यू है -2, टेम्प का वैल्यू क्या होगा 6, क्योंकि टेम्प इक्वल टू मैक्स है। अब यहाँ पे आओ, मैक्स भी क्या हो जाएगा, नम्स ऑफ आई विच इज -2 मैक्स इंटू नम्स ऑफ आई या मिन इंटू नम्स ऑफ आई। देखो -2 यहाँ हो गया -12 -6, इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा कौन है, -2 सॉरी -12 बड़ा है या -6 बड़ा है, -6 बड़ा है, राइट। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, -2 बड़ा है, तो ये हो गया हमारा अपडेटेड वैल्यू। उसी तरह मिन पी का जब हम निकालेंगे तो ये अगेन उसी तरह जाएगा, -2 विच इज नम्स ऑफ आई एंड टेम्प इंटू नम्स ऑफ आई एंड मिन इंटू मिन है ना, मिन पी इंटू नम्स ऑफ आई। तो ये देखो क्या आएगा, -12 -2 यहाँ -6 यहाँ, एंड यहाँ पे क्या हम कर रहे हैं, मिन निकाल रहे हैं, देखो है ना। तो इन दोनों का मिनिमम क्या है,
-2 एंड -12 हो जाएगा। इन दोनों का मिनिमम क्या है? -12 है। अब इन दोनों का मिनिमम क्या है? -12, तो ये अगेन -12 आ गया। अब रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन, इसका रिजल्ट बड़ा है या फिर मैक्स ऑफ पी बड़ा है? तो भाई रिजल्ट बड़ा है हमारा, ठीक है। अब हमारा लास्ट इटरेशन थर्ड पे, जब आई इक्वल टू 3 है तो आई का वैल्यू क्या है? 4। मैक्स सॉरी टेम्प क्या हो जाएगा यहाँ पे? -2, ठीक है। एंड यहाँ पे नम्स ऑफ आई विच इज 4, -2 इंटू 4 या -12 इंटू 4, ठीक है। यहाँ पे कोड देखते जाना, मैं ऐसा कोड भी डाल दूंगा। आई मीन कोड तो मैंने दिखाई दिया है, एंड मैं आगे प्लान कर रहा हूँ कि सारे के कोड को मैं गिटहब पे डाल दूँ और उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। सो डोंट वरी अबाउट द कोड, ओके। नाउ यहाँ पे देखते हैं, हाँ 4, ये क्या हो गया? -8 एंड ये -48। अब भाई इन दोनों में बड़ा कौन है? 4 बड़ा है, -8 बड़ा है या -48 बड़ा है? -8 बड़ा है। एंड इन दोनों में बड़ा कौन है? 4 बड़ा है। तो ये हो गया अपडेटेड वैल्यू। सिमिलरली पी मिनिमम पी में क्या निकालेंगे? नम्स ऑफ आई टेम्प इंटू नम्स ऑफ आई या फिर मैक्स इंटू नम्स ऑफ सॉरी मिन इंटू नम्स ऑफ आई। 4 -8 ये हो गया -48। अब इन दोनों में छोटा कौन है? इसमें जो छोटा निकालना है 4 एंड -48। अब इन दोनों में छोटा कौन है? -48। एंड यहाँ पे आओगे जाओ, अगेन 6 बड़ा है या 4 बड़ा है? तो ऑब्वियसली 6 बड़ा है। एंड यही होगा हमारा आंसर, क्योंकि हमारा लूप खत्म हो गया। सो आई होप आपको ये ड्राई रन समझ में आया होगा। ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब आप कोई और एग्जाम्पल लेके बनाओगे। आप खुद से ट्राई करना, अगर नहीं हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर हो भी जाए तो भी बताना। और अब इसको ख़त्म करने के बाद हम आएंगे, ट्राई करेंगे रिवर्स बिट्स को ख़त्म कर दें, ताकि हमारा बाइनरी सेक्शन ख़त्म हो जाए पूरा, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा इसमें से सिर्फ 3 क्वेश्चन बचेगा। प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थ्रीसम एंड देन कंटेनर विथ मोस्ट वाटर। कंटेनर विथ मोस्ट वाटर ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब हमारा एरे भी खत्म हो जाएगा तब हम डिसाइड करेंगे कि हम किसको पिक करें, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, लिंक्ड लिस्ट या फिर स्ट्रिंग। देख लेंगे ज़्यादा क्वेश्चन किस में से आते हैं, हम उसी को पिक करेंगे। वैसे करना तो हमें सारा है, लेकिन कोई एक तो पिक करना पड़ेगा हमें नेक्स्ट सेक्शन को पिक करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं आपसे रिवर्स बिट्स के बारे में बात करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टिल देन बाय बाय।